हाय फ्रेंड्स। तो आज है नवमी की पूजा। आप सबों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खोइचा भरने। मैं नवमी के रोज़ खोइचा भरती हूँ माता रानी का, तो उसी का तैयारी कर रही हूँ। महावर लगा रही हूँ, आलता। तो बिना आलता लगाए तो कोई भी पूजा पूरी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आलता लगाने का काम कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। मंदिर हमारे घर के बगल में ही है, वहाँ माता रानी बैठती हैं, पंडाल बनता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो वहीं पे चलेंगे हम लोग और पूजा करेंगे। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे खोइचा भरती हूँ माता रानी का। मैं शुरू से ही खोइचा भरती हूँ। आज वैसे अष्टमी भी बहुत लोगों ने किया है, आज डलिया भी चढ़ेगा और साथ ही साथ खोइचा भराई का भी जो रस्म वो भी होगा। देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं कितना भीड़ है नहीं है मंदिर में। और आलता फटाफट फटाफट मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद निकलूँगी पूजा के लिए। तो आप लोगों की भी पूजा अच्छे से हो गई होगी। तो और आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि मैं कपड़े पे पैर रख के आलता को लगा रही हूँ। तो आलता को जो है कभी भी ज़मीन पे पैर रख के नहीं लगाना चाहिए, हमेशा कपड़े पे ही लगाना चाहिए, कपड़े पे पैर रख के ही लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं कपड़ा रख के ही जब भी लगाती हूँ आलता, तो कपड़ा रख के ही लगाती हूँ। ऐसा कहते हैं कि ज़मीन पे नहीं आलता का रंग बिखेरना चाहिए, तो इसी वजह से। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। और कुछ कुछ सामान जो थे, फल वगैरह, प्रसाद जो भी लेना था, श्रृंगार का सामान, वो सब मैं यहाँ रख रही थी कि खोइचा भरने में श्रृंगार का सामान भी जो होता है तो एक डलिया में तो नहीं अट पाएगा, इसीलिए एक तो हम लोग बैग भी ले लिए थे, थैला। तो वही सब सामान को यहाँ पे इकट्ठा करके मैं ले रही थी और अब निकलूँगी मंदिर की ओर। ये देखिए सारा सामान जो है मैंने ले लिया है, बस अब जल लेना है, जल लूँगी और उसके बाद हम लोग यहाँ से मंदिर निकलेंगे। और अब मैं यहाँ पे बाहर निकली, यहाँ पे अब जल लूँगी, जो कि पार्किंग में है हमारा नल, वहीं से जल लेती हूँ। तो यहाँ पे एक स्पेशल नल भी लगा है, यहीं पे मैं, आप लोग देखे भी होंगे, पूजा का बर्तन वगैरह जो भी है यहीं धोती हूँ और यहीं से जल भी लेती हूँ। और अब जल लेके घर से ही मैं जल ले जाती हूँ हमेशा। और वहाँ भी वैसे है व्यवस्था, नल है, लेकिन मैं लेके जाती हूँ यहाँ से, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर वहाँ से भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, जल को रख ली और सब कुछ ले ली हूँ, जल भी ले ली, सब कुछ प्रसाद ले ली। और अब मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए। आप लोग बने रहिए। और यहाँ देखिए, और यहाँ कुछ मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। दूर से ही मंदिर का सजावट, जो गेट जो था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे देखिए माता रानी का दरबार पहुँच चुकी हूँ मैं, और बहुत सा लोग भी यहाँ पे थे, पूजा पाठ हो रही थी। और अब मैं अंदर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ आने के बाद इतना ज़्यादा भीड़, देखिए माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, जगह भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोग डलिया भी चढ़ा रहे थे, सारे काम हो रहे थे। तो पूजा पाठ में भीड़ तो होती ही है, हर लोग पूजा करते हैं, सारे लोग पूजा पाठ करते हैं दशहरा में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैंने एक जगह निकाला, उसके बाद वहाँ बैठ के खोइचा भरने की तैयारी करी। तब तक मैं खड़ी थी कि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तो मैं करूँगी। फिर एक जगह मिला, एक आंटी जी थी, वो उठी, तब मैं वहाँ बैठी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो भी खोइचा भरने का था, वो शुरुआत, ज़मीन को थोड़ा सा मैं जल छिड़क दी हूँ वहाँ पे। जल छिड़कने के बाद कि आराम से बैठ के सब लोग, वहाँ मेरे बगल में भी जो थी वो भी बैठी थी, सब लोग बैठ के आराम से खोइचा को, इसमें जो भी देना लेना है, जो भी करना रहता है रस्म, आराम से बैठ के। कुछ लोग चुन्नी पे भी करते हैं, मैं लाल कपड़ा जो होता है उस पे करती हूँ।
लाल कपड़े पे ही सारा श्रृंगार का सामान, अक्षत, चावल, सारे कुछ को मैं बारी बारी से रखूँगी, वो अभी आपको देखने मिलेगा। और उसके बाद माता रानी को चढ़ा देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं हम लोग, पंडित जी चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग थे और अब मैं यहाँ पे लाल कपड़ा बिछा चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसमें रखूँगी चावल, जो कि खोइछा भराई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे कैसे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ सामान रख चुकी हूँ साथ में। अब मैं निकाली हूँ चावल, फल, जो भी है सब कुछ रख के तब मैं आराम से माता रानी का खोइछा भरने का काम है वो करूँगी। यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही हूँ थोड़ा सा कपड़े पे। तो उसके बाद देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ मैं। ये पान का पत्ता है, पान के पत्ते को भी 5 पान का पत्ता लेते हैं और पान के पत्ता, कसैली, चावल, हल्दी और जो बताशा होते हैं माता रानी को सफ़ेद वाला बतासा और दाना और ये केला, फल भी और जितना भी श्रृंगार का सामान जो आप देते हैं दे सकते हैं, वो सब कुछ इस पे यहाँ पे रखाएगा, पूजा होगा। उसके बाद फिर इसको बांध के मैं दे दूँगी पंडित जी को माता रानी को चढ़ाने के लिए। इसमें से जो खोइछा जो भरते हैं, इसमें से कोई भी सामान हम लोग नहीं निकालते हैं, चाहे चूड़ी हो या बिंदी हो, जो भी चढ़ाती हूँ सब माता रानी को अर्पित करती हूँ, इसमें से नहीं लेती हूँ। हाँ, पंडित जी अगर कुछ अलग से दे लेकिन आज के दिन नहीं देते हैं वो। तो ये देखिए मैंने पान का पत्ता को अच्छे से सजा दिया। अब मैं 5 बार चावल दी हूँ, 5 कसैली रखी हूँ। अब इस पे मैं हल्दी रखूँगी। यहाँ पे देखिए मैं हल्दी रख रही हूँ, खड़े हल्दी लेते हैं, वैसे पाउडर भी अगर ना मिले तो लोग ले लेते हैं, ले सकते हैं, वो भी तो हल्दी ही है, लेकिन मैं खड़ी हल्दी रखी हूँ। केला है और मैं पीला वाला ही यही केला पूजा में यूज़ करती हूँ, हरा वाला नहीं। इसी केला से खोइछा भरती हूँ। तो मैं ये देखिए यहाँ केला रखी हूँ। अब बताशा, जो भी आपका जो भी प्रसाद है वो मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। सब कुछ इसी कपड़े पे यहाँ पे रखूँगी। ये देखिए मैं बताशा रख रही हूँ। जितना भी चीज़ है सबको यहाँ इसी पे कपड़े पे ही रखना है। और जो भी श्रृंगार का सामान, प्रसाद, जिसको जितनी जो है जो जैसा करते हैं अपने हिसाब से रखते हैं। तो मैं शुरू से इसी तरह करती आई हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैं चूड़ी निकाल रही हूँ, चूड़ी ऊपर रख रही हूँ और पूरा डब्बा भी रख दूँगी वो मैं यहाँ पे साथ में। और श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो सब मैं यहाँ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, कंघी, आईना, जो भी है जितना भी लाई हूँ, काजल होता है, वो सब यहाँ पे मैं रखी हूँ। बारी बारी से सबको यहाँ पे सजा के मैं रख दी हूँ। ये नेल पॉलिश है, अच्छे से आलता भी है, आलता भी लाई हूँ, आलता भी चढ़ा दी हूँ। कंघी है, सिंदूर की डिबिया है, आईना है, देखिए छोटा सा, जो इस कपड़े में आ जाए इसीलिए छोटे ही लेते हैं। और अब सब कुछ रखने के बाद पूजा होगा। मैं धूप अगरबत्ती जो भी दिखाऊंगी, मैं माता रानी के खोइछा में यही भरती हूँ। जो सब लोग ज़्यादातर वैसे ही करते हैं, ऐसी इसी तरह से, लेकिन अपना अपना फिर यहाँ पे कुछ पैसा भी खोइछा में देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैं आराम से कर ली हूँ साइड में बैठ के। और बहुत से लोग कर रही थी, मेरे बगल में भी जो है वो भी भर रही थी खोइछा इसी तरह। और यहाँ पे अब मैं दिया जलाऊंगी, क्योंकि बिना दिया जलाए तो पूजा संपन्न ही नहीं होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। दिया जला के यहाँ पूजा पाठ करके तब इसको उठाते हैं और तब फिर जाके पंडित जी को मैं दे दूँगी, माता रानी को चढ़ाऊँगी।
यहाँ पे मैं घी का दिया जला रही थी, देखिए दिया जला रही हूँ मैं। और इसी तरह से मैं खोइचा भरती हूँ माता रानी को। आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे भरते हैं, क्या मैं ये सही तरीके से की हूँ नहीं की हूँ, जो भी आप लोगों को लगे तो प्लीज़, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया, दिया दिखा दिया। अब जो भी माता रानी से मांगना होता है लोग मांगते हैं, मैं भी वही कर रही थी। यहाँ पे बगल में जो है आंटी जी, ये भी पूजा कर रही थी, ये भी खोइचा ही भर रही थी। तो इस तरह खोइचा भरने का जो काम था वो संपन्न हुआ। फूल में चढ़ा रही हूँ। दिया मैं जला चुकी हूँ यहाँ पे, देखिए। और लास्ट में जो आचमन करते हैं वही मैं कर रही हूँ। मेरा खोइचा जो भी भरने का था, पूजा पाठ सब यहाँ हो चुका है। और ये चीज़ सबको मैं फिर इसको इसी कपड़े में ही रहने दूँगी। इसको अच्छी तरीके से बांध दूँगी ताकि कोई भी चीज़ इसमें से गिरे ना नीचे ज़मीन पे। तो वही करूँगी इसको। अभी आप लोग देखिएगा किस तरह से इसको मैं पूरे अच्छे से बांध देती हूँ। और बांध के उसके बाद फिर वहाँ पंडित जी को देते हैं, जो कि माता रानी को चढ़ाएंगे। और दिया मैं यहाँ माता रानी को भी दिखा रही हूँ, उधर जो देख लीजिए। और उसके बाद दिया जो है वहीं पे रख दिया जाता है, नीचे नहीं रख सकते हैं कि किसी का पैर लग जाए या साड़ी में भी लग सकता है। इसीलिए दिया को यहाँ ला के रख दी हूँ टेबल पे, जो कि बना है वहाँ पे रखने के लिए। प्रसाद या दिया अगरबत्ती आप वहाँ जलाए। इस तरह इधर उधर रखने से क्या होता है ना, अब दिया यहाँ बीच में रख दूँ तो किसी की साड़ी में लग जाए, किसी को पैर लग जाए, तो वो अच्छा नहीं होता है ना। तो इसलिए दिया को मैं हमेशा ही हटा के रख देती हूँ साइड में, जहाँ जगह बनी होती है। और देखिए अब इसको मैं अच्छे से धीरे से आराम आराम से इसको मैं सब कुछ इसी में करके बांधूंगी। एक भी सामान नहीं निकालना है, नहीं निकालूंगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से बांध के पोटली बना देती हूँ। तो उसके बाद फिर पंडित जी को दूंगी। देखिए तो इस बार थोड़ा सा कपड़ा छोटा हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया। मैं इसको अच्छे से बांध दी थी, बिल्कुल भी कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला। तो और बगल में जो आंटी जी वेट कर रही थी कि मेरा हो गया है, तो अब वो यहाँ बैठ के करेगी अपना। तो इसी के साथ मेरा खोइचा भराई का जो था पूजा वो संपन्न हुआ। और ये देखिए मैं उठाई हूँ गोद में जितने भी सामान थे श्रृंगार की, पूजा जो मैं करी हूँ, इसको मैं अब ले के जा रही हूँ वहाँ पंडित जी को दूंगी। क्योंकि भीड़ है इसलिए आगे पीछे रुकना पड़ रहा है। तो ये देखिए यहाँ मैं पंडित जी से बोल रही हूँ कि हमको देना है ये खोइचा भरने के लिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो बारी बारी से पंडित जी सबका ले रहे थे। ये देखिए मैं भी पंडित जी को दे दी। और ये मेरा खोइचा भरना संपन्न हुआ। पंडित जी ने जाके माता रानी को चढ़ा दिया जो मैंने खोइचा भरी थी माता रानी के लिए। और माता रानी से आशीर्वाद भी मांगा, तो अपने लिए भी, सबके लिए, पूरे परिवार के लिए। तो आज मैंने खोइचा भर दिया है और अब कल विदाई होगी माता रानी का। बहुत ही अच्छा लगता है माता रानी का खोइचा भरने जाते हैं वहाँ मंदिर में। बहुत अच्छा लगता है दर्शन करके, पूजा पाठ करके, बहुत ही अच्छा लगता है। और सारे लोग या वहाँ पे बस माता रानी के दर्शन के लिए इतने लोग आए थे, इतने लोग की कहने का नहीं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हुआ और मैं यहाँ माँ का आशीर्वाद लेके वहाँ से निकल जाती हूँ। और उसके बाद फिर ये मंदिर है, यहाँ पे भोले बाबा का भी मंदिर है, मतलब सारे भगवान यहाँ पे विराजमान हैं।
तो मैं बारी बारी से सारे भगवान लोगों का दर्शन की। उसके बाद फिर मैं ये देखिए भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पे आई थी, यहाँ भी दिया दिखा दी हूँ। और यहाँ पार्वती माता हैं, इनको भी दिया दिखा दी हूँ। और ये देखिए भोले बाबा हैं यहाँ पे। जय बाबा भोलेनाथ की जय। ये देखिए, तो मंदिर आई तो यहाँ भी पूजा पाठ सब हो गया, भोले बाबा का भी दर्शन हो गया। और हम लोग ऐसे सोमवार जो सावन का होता है उसमें मैं यहीं आती हूँ, इसी मंदिर में। यहाँ भोले बाबा हैं, पार्वती जी हैं, गणेश भगवान हैं, सारे भगवान यहाँ पे देवी देवता को विराजमान किया गया है यहाँ पे। तो माता रानी का पूजा करने के बाद, खोइचा भरने के बाद मैं यहाँ पे भोले बाबा का पूजा की। करने के बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठना भी चाहिए, तो यहाँ पे बैठी थी थोड़ी देर। और आवाज़ जो है पूरे का पूरा वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि गाना बज रहा था वहाँ पे माता रानी का, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, जिसकी वजह से मतलब 1 सेकेंड का भी आवाज़ जो है वहाँ नहीं बोल पाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था और गाने बज रहे थे लाउड स्पीकर में। हाँ, तो मैं पूजा करके आ गई फ्रेंड्स। अभी जस्ट अभी 11:30 हो रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ था मंदिर में कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ही ज़्यादा भीड़। क्योंकि अष्टमी और नवमी आज दोनों एक ही दिन था। कुछ लोग अष्टमी का डलिया चढ़ा रहे थे तो कुछ लोग नवमी का खोइचा भर रहे थे, दोनों काम हो रहा था। पुष्पांजलि भी होने वाला था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था इस बार मंदिर में। तो किसी तरह हम लोग पूजा करके, अच्छे से पूजा हुई, अच्छे से खोइचा भरी मैंने, तो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो और धूप भी आज बहुत ज़्यादा है। तो फ़िलहाल तो मैं आ चुकी हूँ पूजा करके, और अब चाय पीऊँगी, प्रसाद खाऊँगी। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग को, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी अच्छा लगेगा, बीच में छोड़ देने पे अच्छा नहीं लगेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए।